अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कोड को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कोड है 8417। ये बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है और उसके अलावा बीएस का भी ये कोड है। ये एक मैथ बेस्ड कोड है और नॉर्मली इस चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व किया जाता है, बट इस वीडियो के अंदर मैं इस कोड का पूरा एक जो असाइनमेंट पेपर है उसको सॉल्व करूंगा। इट्स मीन दैट कि तकरीबन 3 वीडियो के अंदर ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। और इस कोड का ये जो सब्जेक्ट है इसका कोड मैं आपको बता चुका हूं, 8417 है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ठीक हो गया। तो हम लोग स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं और इसकी फोटोज भी मैंने बना ली हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप वो लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आपको ग्रुप के अंदर से रेगुलरली अपडेट मिलती रहें। और ये जो स्लाइड्स हैं, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, ये ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी ग्रुप ज्वाइन करेगा तो वो भी मैसेज कर सकता है, मैं अगेन सेंड कर दूंगा इसकी स्लाइड्स। सो जो आने वाली भी स्लाइड्स होंगी इस कोड की या किसी और कोड की, वो भी मैं सेंड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, और प्लस ग्रुप लाजमी आप ज्वाइन कर लें अगर आपको अपडेट रेगुलरली लेनी है ओपन यूनिवर्सिटी की। अगर तो आपके पास अपडेट होती है सो तब कोई ज़रूरत नहीं है ग्रुप ज्वाइन करने की। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो ओपन कर लूँ। यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। आपको यहाँ पर मेरा वर्ड नज़र आ रहा होगा जहाँ पर ये स्प्रिंग 2025 जो असाइनमेंट पेपर है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया। इसके अलावा प्री कैलकुलस वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स को मैंने कवर करवाया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले 2025 का असाइनमेंट पेपर है और ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट असाइनमेंट पेपर है, जो पास्ट नहीं है, लेटेस्ट है। ठीक हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन समराइज डेटा एंड डिस्क्राइब हाउ टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फॉर अ डिफरेंस डेटा सेट। ठीक है, हमारे को यहाँ पर एक डेटा सेट दिया हुआ है। डेटा सेट के अंदर 5 है, 8 है, 12 है। आपको नजर आ रहा होगा, जूम की जरूरत नहीं है। 5 है, 8 है, 12 है और 15 है एंड 20 है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे को इसकी रेंज फाइंड करनी है, उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और इंटर क्वार्टरली फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पर नीचे ही इसकी फोटो अपलोड है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें, वैसे आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 2025 का। यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले डेटा सेट को और नीचे आ जाएगी रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास कितना है? 20 है और मिनिमम 5 है। ठीक हो गया। और इक्वल टू 15 आ गया। ये थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि वीडियो जल्दी हमारी खत्म हो जाए। अच्छा जी, नीचे हम लोग आ जाएंगे रेंज को। यहां पर हम लोगों ने रेंज निकाली है 15 से, और पार्ट 2 के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। पार्ट 2 के ऊपर क्या निकालेंगे? इंटर क्वालिटीज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर आ गया मिडल ऑफ लोअर हाफ। ठीक हो गया। और नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका मिडल ऑफ अपर। ठीक है, मिडल ऑफ लोअर हाफ, और यहां पर आ जाएगा अपर ऑफ मिडल ऑफ अपर हाफ। यहां पर हमारे पास क्या है? 5 एंड 8 है। सिंगल वैल्यूज कौन सी है? 5 एंड 8 है, क्वेश्चन में मेंशन, आप देख लीजिएगा। और डबल वैल्यू कौन सी है? 15 है एंड 20 है। अब दोनों का जब हाफ हम ले लेंगे तो इसका क्या आएगा? 6.5 और इसका आएगा 17.5। ठीक हो गया। नीचे आ जाए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के ऊपर, यानी कि सीवी। सीवी के ऊपर यहां पर हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन आराम से कौन से निकल जाएगा? जितनी वैल्यूज है उनको ऊपर लिख देंगे, 5, 8, 12, 15 एंड 20। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप लोग बोल दोगे यहां पर कि सर अब आपने 12 क्यों नहीं लिया? तो 12 तो सेंटर का था ना। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने छोटे ले लिए सिंगल वाले और बड़े ले लिए डबल वाले। 12 सेंटर का था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। यहां पर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक हो गया। तो टोटल में 5 हो गया, तो हम लोग यहां पर इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मीन का। क्लियर हो गया? कोई सवाल यहां तक आपका? ये टोटल किया तो 60 हो गए, डिवाइड किया 5 से तो आंसर आ गया 12। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। एसडी का फार्मूला क्या है? एसडी, और यहां पर स्क्वायर रूट ब्रैकेट x1 माइनस मीन
ब्रैकेट क्लोज और ऊपर 2 यानी कि स्क्वायर, और यहां पर हम लोग डिवाइड की लाइन लगा देंगे और n। वैसे आपको नजर आ रहा होगा, पढ़ाने की जरूरत थी नहीं आपको। ये अब नीचे वाले पेज के ऊपर आ जाए, यहां पर वेरिएंस के ऊपर आ जाए। वेरिएंस हमारे यहां पर 49, 16, 0, 9 एंड 64 आ गया और डिवाइडेड बाय 5 हो गया। सवाल आपका ये है 94, 16, 0, 9 एंड 64 कहां से आया। यहां पर आपका x1 क्या है, 5 है, यहां पर x1 8 है, यहां पर x1 12 है, यहां पर x1 15 है, यहां पर x1 20 है, ऐसा ही है। और यहां पर हमारे पास क्या है, मीन है। मीन क्या है, 12 है, यानी कि 5 माइनस 12 और मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। यहां पर 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, और यहां पर इस तरह मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करते रहेंगे तो यह आंसर आ जाएगा और नीचे 5 का 5 आ जाएगा। दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया प्लस करके तो आंसर आ गया 27.6। इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो आंसर आ जाएगा 5.25। क्लियर हो गया। अब कोफिशिएंट यहां पर हम लोग ले लेंगे CV। सो उसका फार्मूला क्या है, CV इज इक्वल टू SD डिवाइडेड बाय मीन। ठीक हो गया। कोफिशिएंट वेरिएंस, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहां पर हमारा SD कितना निकल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है 5.25, और हमारा जो मीन था वो क्या था, पिछले पेज के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो था हमारा 12। सो स्क्रॉल इट डाउन करेंगे तो वो 12 आ गया। दोनों को आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 43.75 हमारा आंसर आया है। तकरीबन 5 मिनट में एक सवाल हमारा सॉल्व हुआ है। ठीक हो गया। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा पेज 1। पेज 2 इसका वैसे ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सर्वे हुआ एक सैंपल के ऊपर 150 पीपल हैं, जिसके अंदर से मीन एज क्या है जी, हमारे पास 35 है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 ईयर का। कंस्ट्रक्ट द 95 कोफिशिएंट कॉन्फिडेंस इंटरवल और फॉर द मीन एज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द। अच्छा, नीचे वाला जो है वो पार्ट 2 ही है। सो सीधी सी बात है कि एक सर्वे हुआ 150 लोगों का, जहां पर मीन की एज है 35 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 साल का, और कंस्ट्रक्ट करना है हमारे को 95 का कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिंपल है। 95 का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है वो बता दूंगा, 90 का भी बता दूंगा और 99 का ही बता दूंगा। आई गेस 90 होता है, 95 होता है और 99 होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो देख लेते हैं। सो वैसे तो ये इंटरवल आपको खुद याद करने हैं, राइट, बट यहां पर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एक चीज लिख दी है। सबसे पहले डेटा अरेंज कर देंगे। अच्छा भाई, सैंपल साइज के ऊपर आ जाएंगे हम लोग, तो 150 हैं जो टोटल लोग हैं। सैंपल मीन हमारे पास आ गया 35 जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और SD स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया 5 ईयर का, ऐसा ही है। और कॉन्फिडेंस हमारे पास लेवल क्या दिया उसने, 95% का। स्टेप 1 के ऊपर आ जाएंगे, आइडेंटिफाई द फार्मूला फॉर CI। ठीक हो गया। सो यहां पर हम लोग आ जाएंगे CI इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस ZA/2। ये ZA की वैल्यू की बात हो रही है। बताता हूं क्या सीन है। जब जहां पर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया ना, तो समझ जाओ बात हो रही है Z टेबल की। आगे बताता हूं। S डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n आ गया। ठीक हो गया। अब Z की वैल्यू क्या है, 1.96। ये कहां से आई है, ये Z के टेबल में से आएगी। ठीक हो गया। Z का टेबल फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसकी जो 3 मेन वैल्यूज हैं वो मैंने बता दी इसी सवाल में, तो और याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड एरर के ऊपर आ जाओ। SE के ऊपर स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है, SE इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। यहां पर मेंशन है, और हमारे पास S क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 5 है, तो 5 हम लोगों ने लिख दिया, और हमारे पास n क्या है, 150 है। सिंपल है, 150 का स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ गया 12.247, और डिवाइडेड बाय आ गया 5। सो दोनों का आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.408। मैं अगर बोलने में कोई मिस्टेक करूं तो आप लोग वीडियो को देखो, ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, वीडियो जल्दी खत्म हो, तो अगर मेरी जबान से कोई मिस्टेक हो तो उसको स्किप आउट करें, बेशक अगर प्रोनाउंसिएशन की हो या नंबर्स की हो। ठीक है। सो आप अपने काम पे फोकस करें। अच्छा जी, स्टेप 3 के ऊपर आ जाए, मार्जिन ऑफ एरर। ठीक हो गया, ME क्लियर हो गया। अब यहां पर ME इज इक्वल टू ZA/2 मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय SE लाइक स्टैंडर्ड एरर। ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे को पता है कि ZA/2 की वैल्यू क्या है, 1.96। ये कहीं पर होगी नहीं, आपके माइंड में होनी चाहिए। और SE कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले निकल के आया था, हमारा कितना निकल के आया था, 0.408, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल के आया 0.8। ठीक हो गया। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर लेते हैं। CI इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस ME इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 0.8। मीन दैट कि मीन
और जो हमारे यहाँ पर ME है, लाइक मार्जिन ऑफ एरर है, दोनों को आपस में एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करना है। क्लियर हो गया? बिकॉज प्लस एंड माइनस की बात हो रही है। सो यहाँ पर 35 प्लस 0.8 किया तो आंसर क्या आ गया, और 35 माइनस 0.8 किया तो आंसर आपके सामने आ गया 34.2 एंड 35.8। सो नीचे यहां पर मैंने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपके लिए रख दिया है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, ये रहा। 90 होगा तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, 95 होगा तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, 99 होगा तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। 0.5 और 2.5 ये मैंने फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे इसको कि क्यों लिखा है। जब बात a इज इक्वल टू 10 की आ जाएगी तो बात आ जाएगी 5 की, जब बात आ जाएगी 5 की तो 2.5 की बात हो जाएगी, जब बात आ जाएगी 1 की तो 0.5 की आ जाएगी। ये फिर कभी अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। और ये z की जो वैल्यू है, अब आराम से जाओ, आप लिखोगे 90% कॉन्फिडेंस लेवल। वैसे तो आपके पास पता नहीं क्या आ जाएगा गूगल पे, मुझे पता नहीं है क्योंकि कभी गूगल नहीं किया। आराम सुकून से आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे z वैल्यू टेबल, पहला लिंक आएगा उसको क्लिक कर दो। इसी तरीके से p वैल्यू टेबल, p वैल्यू का होता है, t वैल्यू का भी होता है, t वैल्यू का भी शायद यहाँ पर कहीं पे आएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 में बहुत होता है। सो इसी तरीके से z वैल्यू टेबल भी होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3 हमारे को क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन एंड एक्सप्लेन द रॉ। क्वेश्चन नंबर 1 वो है थ्योरी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट सिंपल साइज ऑफ नीडेड अचीवमेंट द मार्जिन ऑफ एरर, वही मार्जिन ऑफ एरर की बात होगी, ऑफ 2% विद द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% जो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एंड गिव द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो गई है, पॉपुलेशन की बात हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो गई है, और मार्जिन ऑफ एरर की बात हो गई है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, थोड़ा थ्योरी का है, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के या पार्ट 1 के ऊपर व्हाटएवर आ जाइए, जहां पर भी है। ये रहा गिविंग में हमारे को क्या दिया है, मार्जिन ऑफ एरर दिया है सबसे पहले हमारे को इसने, जो कि ई है 2% का, और 2% को जब आप डेसिमल में लिखोगे तो 0.02 बनेगा, मीन दैट 2 डिवाइड बाय 100। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस लेवल 95 है, जिसको हम लोग ZA/2 बोलते हैं, जो कि बनेगा 1.96, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता चुका हूं। आगे हमारे पास पॉपुलेशन SD है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसका आंसर, जिसका जो साइन है वो ये है, थोड़ा जूम कर दूं मैं, ये रहा साइन इसका, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू 10 हो गया। ऐसा ही है, नीचे इसके फार्मूले पे आ जाए, n ब्रैकेट ZA/2 मल्टीप्लाई बाय, इस साइन को पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया हूं मैं, पाई नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं। सो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। सो यहां पर डिवाइडेड बाय ई कर देंगे, और यहां पर स्क्वायर आ गया ब्रैकेट के ऊपर हमारा 2 का। ओके जी, अब हम लोग फार्मूले के अंदर पुटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो फार्मूले के अंदर पुटिंग हो गई है, और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 90.6 आ गया, नीचे आ गया 2, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 9.8 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 96.04। ऐसा ही है। सो जब राउंड अबाउ में हम लोगों ने लिखा तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 97। ठीक हो गया। सो ये हमारा सवाल था, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया है। ठीक है, बस ये फार्मूला था, और उसके अंदर हम लोगों ने सारी पुटिंग कर दी, और नीचे हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक्सप्लेन द रो ऑफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग द डिस्क्राइब। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका थ्योरिकली है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, वो HO फिर पाई बनता, साय बनता है, और एक पाई और एक साय होता है, साय बनता है फिर O बनता है, सम लाइक दैट। वो आप इसकी थ्योरी याद कर लेना। अ कंपनी क्लेम्स दैट, यहां से पढ़ रहा हूं, अ कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनका एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो 5 साल का है। सैंपल ऑफ 30 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। ठीक है, हैज अ एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ, जो 30 प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइफ स्पेन जो है वो 4.8 ईयर्स का है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दी 0.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 की दे दी उसने। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 5% सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक हो गया। आ जाओ जी इसके अब जवाब के ऊपर। स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और आगे भी इसकी 2 और वीडियोस आ जाएंगी। एक के अंदर ऑटम 2024 को सॉल्व कर लेंगे, एक के अंदर ऑटम 2024 के पास्ट पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये खत्म हो जाएगा आज ही, वीडियो खत्म बना दूंगा इसकी मैं सारी, इंशाल्लाह अपलोड डे बाय डे हो जाएगी।
BBA लेवल का ये है कोड, और कोड है 8417। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। डेटा दिया हुआ है, सैंपल ऑफ साइज हमारे पास n है 30, क्वेश्चन में मेंशन है। मीन हमारे पास 4.8, क्वेश्चन में मेंशन 4.8 या 4.5 था, वेट करेंगे वरना मेरा क्वेश्चन गलत होने वाला है। 4.8 या, थैंक गॉड, वरना दोबारा से मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता। मैंने पहले 4.5 बोल दिया, मिस्टेक हो गई है। ओके, दैट वाज़न्ट जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके, फॉरगिव मी। अच्छा जी, सैंपल ऑफ मीन हमारे पास 4.8 है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन एस है वो हमारे पास 0.5 है, क्वेश्चन में मेंशन है। उसके अलावा पॉपुलेशन मीन अंडर HO आ गया ना, हाइपोथेसिस UO इज इक्वल टू 5 आ गया, और हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल A इज इक्वल टू 0.05 आ गया। जो मैंने बात क्वेश्चन नंबर 2 के एंड में की थी ना कि जब 5 आ जाता है तो ये हो जाता है, जब 1 आ जाता है तो 0.05 हो जाता है, ये वो A है। जब मैंने 10 को साथ ब्रैकेट 5 कर दिया था, 5 के साथ ब्रैकेट 0.5 कर दिया था, और 1 के साथ ब्रैकेट 0.05 कर दिया था, वो ये रहा, A इज इक्वल टू 0.05। इसका मतलब ये होता है कि 0.05 वाले कॉलम से जा करके लेट से टी टेबल है या Z टेबल है या P टेबल है या Q टेबल है, 0.05 में से उसको निकालने जा करके। दुआ करो ये आपको वैल्यूज याद ही रहे, Z टेबल के पीछे मत पड़ो, बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा, लेकिन यहाँ पर बात तो टी की चल रही है। अच्छा जी, फार्मूले के ऊपर आ जाए, टी इज इक्वल टू मीन माइनस UO, पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, यानी कि वही स्टैंडर्ड मीन के लिए जो यूज कर रहे हैं हम लोग, और S यहां पर आगे डिवाइड, और यहां पर आगे स्क्वायर रूट n। ठीक हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं जरा मुझे प्लीज, अगर कमेंट बॉक्स में कोई देख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, हम लोग कैलकुलेट टी कर लेते हैं। हमारे पास मीन आ गया 4.8, माइनस आ गया 5 जो हाइपोथेसिस था हमारे पास, और 0.5 आ गया एस हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन था, और हमारे पास n आ गया 30 जो क्वेश्चन में मेंशन था, ये यहां पर जो सिंपल साइज था हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे इसको माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये आंसर आ गया, तो जी ये यहाँ पर वापस आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम DF मतलब ये है कि टी अकाउंट टी टेबल खुलने वाला है। DF इज इक्वल टू n-1 हमेशा होता है, जब भी बात टोटल नंबर की होती है तो एक हमेशा माइनस होता है n में से, सो दैट इज मीन अब ये 29 हो जाएगा जो 30 चल रहा था। DF इज इक्वल टू n-1 हमेशा होता है, इट्स अ कंपल्सरी। अच्छा जी, उसके अलावा 30-1 हो जाएगा तो 29 आंसर आ जाएगा, और जब 29 का हम लोग टेबल लेंगे, टी टेबल फ्रॉम गूगल, तो आंसर आ जाएगा 2.045। अब अगर मैंने यहाँ से वर्ड बंद किया ना तो मेरा वो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, मसला ये है, वरना मैं यहीं से गूगल से आपको करके बता देता। बरल मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पर आ गई हैं जी 2 फैक्ट्रीज प्रोडक्ट लाइट बल्ब। भाई एक फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाती है लाइट बल्ब, ठीक हो गया। सैंपल ऑफ 50 बल्ब फ्रॉम द फैक्ट्री ए है, एवरेज लाइफ स्पैन वही है, वही कहानी चल रही है जो अभी हम लोग ने सवाल के अंदर सॉल्व की थी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो सॉल्व की थी। इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद हल्का फुल्का इसी को टच दिया था। 12 आ जाओ इस सवाल के ऊपर। भाई बल्ब बना रही है कंपनी, पार्ट ए के अंदर क्या सीन चल रहा है कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना है 1200 घंटों का, 1200 घंटों बाद बल्ब ठप हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 आवर की, बोले तो जिंदगी। अ सैंपल ऑफ 50 बल्ब, जो 50 बल्ब है फैक्ट्री बी में से एवरेज लाइफ स्पैन उनका है 1180, क्वेश्चन में मेंशन है। विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 120, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 100 चल रहा है, इसका 120 चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे को टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बल्ब एट अ 5% सिग्निफिकेंट लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंट पढ़ दिया मैंने। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 5 के सोल्यूशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल करके सॉल्व किया है यार मैंने, बहुत सिंपल करके। ए भी आ गई है भाई फैक्ट्री हमारे पास, या फैक्टर या डिपार्टमेंट या सैंपल व्हाटएवर। यहाँ पर आ गया हमारे पास 50, यहाँ पर हमारे पास आ गया हमारे पास 50 सैंपल्स, ठीक हो गया। मीन हमारे पास कितना आ गया 1200, और हमारे पास आ गया 1180। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 100 था और 120 था। कोई सवाल यहाँ तक कोई भी नहीं है, नीचे आ जाओ। फार्मूला ऑफ टी टेस्टिंग,
ठीक हो गया। अब टी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, ये आगे भी आती रहेगी। अगेन मैं बता दूं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की क्लासेस अपलोड होंगी इस चैनल के ऊपर एज सून एज पॉसिबल। उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी, एक ही दफ़ा उसके 10 या 9 सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे, वही सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 9483 की बात कर रहा हूँ, BBA ओ AIOU। अच्छा जी, फार्मूले के ऊपर आ जाओ। फार्मूला फॉर टी टेस्टिंग, अब टी इज इक्वल टू का ये पूरा फार्मूला है, मीन ए माइनस मीन बी। पढ़ा देता हूं, जूम कर देता हूं मैं। इसकी वजह से फोटोज आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा S2A प्लस S2B डिवाइडेड बाई NA NB, मतलब कि नंबर B नंबर A S2A S2B मीन B मीन A। वैल्यूज नीचे पुट कर दो, यहां से देख करके, यहां से देख करके वैल्यूज पुट कर दी सारी एज इट इज। हल्का सा अगर मैं जूम आउट करना चाहूं तो ये देख लो, 1200 का आ गया 1200, यहाँ पर आ गया 1100 का 80, 1180। वो पीछे मेरा दरअसल भतीजा बैठा हुआ जो लाइट लगा रहा है मेरा पसीना बचाने के लिए, तो उसकी टांग लग रही है। मेरा मोबाइल ओवर हीट हो रहा है, बस मैं इसको क्लोज कर दूं। ये फार्मूले के अंदर हम लोगों ने पुटिंग कर दी, इसको माइनस कर दिया तो 20 रह गया नीचे, और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये नीचे आ गया 50। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया ये 20 का 20 आ गया। इसका हम लोगों ने प्लस कर दिया तो आई एम सॉरी स्टूडेंट, वो दूसरा मोबाइल फोन हीटअप हो गया था तो बंद करना पड़ा। सो यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर हम लोगों ने इसको दोनों को प्लस कर दिया तो 488 हमारा आंसर हो गया था, और ये हमारा 20 आ गया था। ठीक है, अब 488 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो 22.09 आंसर आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.905। क्लियर है? अगर आपको फोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यूट्यूब पे बैठ से वीडियो जूम भी होती है तो आप जूम भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसके हम लोग आखिरी और फाइनल पेज के ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगा देंगे। जो फार्मूला पहले लगाया था वही फार्मूला डबल कर देंगे, सिंपल है। वही फार्मूला यहाँ पर DF का लग गया। ठीक हो गया, DF का ये असल फार्मूला है। ठीक हो गया। S2A यानी कि S की पावर 2A डिवाइडेड बाय NA प्लस S2B डिवाइडेड बाय NB यानी कि नंबर B, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ब्रैकेट का। ठीक हो गया। नीचे आ जाओ, वही SANA स्क्वायर रूट ब्रैकेट का, फिर आ जाएगा SBNB स्क्वायर रूट आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय NA -1 NB -1। ठीक हो गया। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं अपने मेन काम के ऊपर। यहां पर क्या था, SA हमारे पास क्या था, 1000 था, राइट। सो यहां पर आ गया 1000 नहीं था, 10,000 था हमारे पास। ठीक हो गया, तो यहां पर आ गया, और यहां पर आ गया 14400 आ गया, और डिवाइडेड बाय NB यानी कि नंबर B करना है तो ये भी 50 हो जाएगा। सवाल आपका ये होना चाहिए कि सर जी वो सब तो ठीक है, तो ये 14400 कहाँ से आ गया, और ये एक 10,000 कहाँ से आ गया। तो ये चंदा आपका इस तरीके से आया है यहां से। ठीक है, ये जब 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो अच्छा मैं नीचे क्यों गिर जाता हूँ, यहाँ पर रहना चाहिए, सॉरी। सो ये यहाँ पर आ जाता है आपका 10,000 सॉरी, और यहाँ पर जब आ जाते हैं तो 14400 आ जाता है। ठीक हो गया। सो यहाँ से वो आया है। सो डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50 कर दिया दोनों जगह हम लोगों ने। अब यहाँ पर भी उसी की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बच के आ गया, इस यहाँ पर 200 और यहाँ पर 244। क्लियर हो गया। दोनों को आपस में हम लोगों ने प्लस कर दिया, बल्कि इसको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि 200 और 288 यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस ब्रैकेट के साथ। क्लियर। सो यहाँ पर आ जाएगा 238,144, तो यहाँ पर उतर गया। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ पर उतर गई इसके साथ डिवाइड करके ऑलरेडी, यहाँ की वैल्यू यहाँ उतर गई इसके साथ डिवाइड करके ऑलरेडी, पीछे से आप निकालते रहना। ठीक हो गया। और यहाँ पर NA हमारे पास कितना था, 50 -1 कर दिया तो 49 आ गया। NB कितना था, 50 -1 कर दिया तो 49 हो गया। ठीक हो गया। अब आपस में हम लोगों ने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब दोनों को डिवाइड करके ये आंसर, दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ गया, दोनों को आपस में प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया हम लोगों ने, दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 94.9। अब जिसको हम लोग राउंड अबाउट में लिख देंगे 95।
अब आपको टी क्रिटिकल वैल्यू 95% का अगर आंसर पता होगा तो वेल एंड गुड है, आंसर है उसका 1985। जब आपसे कोई पूछे कि टी का क्रिटिकल वैल्यू क्या है 95 की, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, 1985। जैसे कि आपसे अगर आके कोई ये पूछे कि जेड की क्रिटिकल वैल्यू, तो चंदा जरा मुझे बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 2 किधर है, यहां पर अगर मैं स्क्रॉल कर लूं तो आप बोलोगे 90 की है 1.645, 95 की है 1.96 और 99 की है 2.576। ये जेड की है। टी की अलग होती है, पी की अलग होती है, क्यू की अलग होती है, एन की अलग होती है। आज तक अभी तक नजर तो नहीं है, लेकिन एन का भी अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा तो यूं निकलता है। ठीक हो गया। सो यहां पर हमारा स्प्रिंग 2025 का 8417 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट पेपर खत्म हो गया है। अगर इसके असाइनमेंट नंबर 2 की बात करें तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, दैट इज मीन उसका कोई लेना देना ही नहीं हमसे। क्लियर हो गया। लेकिन एक दफा मैं दोबारा से चेक कर लूंगा, अगर उसके असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर भी क्वेश्चन होंगे ना तो वो भी मैं देख लूंगा, वो भी करवा दूंगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ एक मिनट के लिए, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, ये ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर स्टार्ट हो गया है। सो दैट इज मीन असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर प्रोजेक्ट है और असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 करवा दिए, आपका असाइनमेंट मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। ये नाम बड़ा मुश्किल है इसका, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस नाम है इसका। 8417 जो बीबीए डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। इसके आप 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आपको ग्रुप से मिल जाएंगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्री कैलकुलस की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, बिजनेस फाइनेंस की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की, आईसीटी की, एनवायरमेंटल ऑफ साइंस जिसका कोड है 9389 कोड है। इसके अलावा आईसीटी का है 9384। इसके अलावा और भी दीगर काफ़ी ऐसे कोड हैं जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। अब जिनका मैंने पहले नाम लिया उनकी तो प्रॉपर प्ले लिस्टें मौजूद हैं, लेकिन जो थ्योरिकल पेपर है उसके बारे में मैंने एक एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। जैसे कि इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस क्या होती है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे का ये सवाल हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जो आईसीटी वाला सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, वो कैसे, वो क्या है, तो वो आईसीटी बाय हमाद अब्बासी लिखेगा तो मेरी वीडियो आ जाएगी। सो आईसीटी की किसी को तैयारी करनी है तो वहां से भी कर सकता है। सो आज की आई होप सो के वीडियो समझ आई होगी आपको, आई होप सो के वीडियो पसंद भी आई होगी आपको। अगर कोई पार्ट कहीं पर मिसिंग हो गया है तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपने रेक्टिफाई उसको करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की है, ताकि नेक्स्ट टाइम में ना करूँ, जैसे कि पहले बहुत मिस्टेकें करता होता था मैं। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा अलबत्ता इसका ऑटम 2024 का आज ही वीडियो में बना दूंगा, अभी ये बंद करने के बाद वीडियो बना दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह कल इसकी दूसरी वीडियो ही मिल जाएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।